आज हम जिस मूवी की कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम बैक इन एक्शन है। ये मूवी 2025 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 15 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है। एमिली नाम की प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है और उसके चेहरे से लग रहा होता है कि वो निराश है। उसके बाद वो मैट नामी एक पार्टी में जाती है और उन दोनों पर नजर रखी जा रही होती है और साथ ही उन्हें ऑर्डर्स भी दिए जा रहे होते हैं। पार्टी में उनका अच्छा स्वागत कर दिया जाता है। एमिली और मैट वहाँ पर एक चाबी को चुराने के लिए आए हैं। एमिली चालाकी से एक फिंगरप्रिंट अपने साथ लाती है जिसके जरिए से वो चाबी का लॉक खोलने में कामयाब हो जाते हैं और वहाँ से वो चाबी ले लेते हैं। अब जैसे ही अलार्म बजता है वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक सिक्योरिटी गार्ड्स पहुँच जाते हैं। एमिली और मैट उन गार्ड्स को हराकर पिछले रास्ते से निकल जाते हैं। वो सीधा बेरन नाम के एक आदमी के पास जाते हैं और उसे वो चाबी देकर खुद एक ट्रिप पर निकल जाते हैं। अब मैट उस चाबी को महफूज जगह पर रख देता है। प्लेन में एमिली मैट को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये सुनकर मैट को विश्वास नहीं होता तो एमिली उसे प्रेगनेंसी टेस्ट की स्ट्रिप्स दिखाती है जिन्हें देखकर उसे यकीन हो जाता है। इस खबर से मैट बहुत खुश होता है और वो खाना ऑर्डर करता है और एमिली फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती है। तब उसे प्लेन का होस्ट बताता है कि ये वॉशरूम आउट ऑफ सर्विस है, जिससे एमिली परेशान हो जाती है क्योंकि उनकी फ्लाइट 11 घंटे की थी और एमिली मैट को बताती है। और तभी प्लेन का होस्ट एमिली को पकड़ लेता है और मैट से चाबी मांगने लगता है। इस बात पर वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और होस्ट की चलाई हुई गोली पायलट को लग जाती है, जिसकी वजह से प्लेन नीचे गिरने लगता है। होस्ट चाबी लेकर भाग जाता है और उसी वक्त प्लेन पहाड़ से टकराता है और दो हिस्सों में बढ़ जाता है और होस्ट लड़का चाबी के दूसरे हिस्से में रह जाता है और एमिली और मैट दूसरे हिस्से में होते हैं। मैट एमिली को पैराशूट पहनाकर उसे जाने को कहता है, लेकिन एमिली उसे साथ ले जाती है और दोनों प्लेन से कूद जाते हैं। प्लेन का बचा खुचा हिस्सा भी तबाह हो जाता है। एमिली और मैट बर्फ के एक पहाड़ पर नीचे उतरते हैं। वहाँ पर बर्फबारी हो रही होती है, लेकिन वो बच जाने पर खुश होते हैं। इसके बाद एमिली और मैट का अगला सफर शुरू होता है। कहानी अब 15 साल आगे बढ़ती है। उनके दो बच्चे होते हैं, एक बेटी जो लगभग 15 साल की है और एक बेटा जो उससे छोटा है। एमिली और मैट अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। एमिली कुछ देर स्कूल में खड़ी रहती है और देखती है कि उनकी बेटी एक लड़के के साथ मिलती है। एमिली घर आकर उसका लैपटॉप चेक करती है, लेकिन उस पर पासवर्ड होता है। वो मैट को इसके बारे में बताती है और दोनों अपनी बेटी की लोकेशन ट्रैक करके वहां पहुंच जाते हैं। उनकी बेटी एक पार्टी में एक लड़के के साथ होती है। एमिली और मैट उसको अपने साथ चलने को कहते हैं। पार्टी में कुछ लड़के एमिली और मैट का मजाक उड़ाने लगते हैं। गुस्से में एमिली उन लड़कों की पिटाई कर देती है। एमिली और मैट अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वो अपनी बेटी को डांटते हैं, लेकिन वो उल्टा उनसे बदतमीजी करती है और वो कहती है कि वो उसके पीछे क्यों आए और ये तमाशा उन्होंने क्यों किया। एमिली और मैट को इस बात की चिंता थी कि उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है, लेकिन उनकी बेटी समझने के मूड में नहीं थी। वो अपने माता पिता से कह रही थी कि वो उससे सही तरीके से नहीं चल रहे। एमिली और मैट अक्सर पुराने दिनों को याद करते थे जब वो दोनों जासूस हुआ करते थे और वो उन यादों के चलते बॉक्सिंग भी किया करते थे। एक दिन उनका दोस्त जैक उनसे मिलने आता है और वो उनसे किसी प्लेन के बारे में बात कर रहा था, लेकिन तभी किसी ने उसे गोली मार दी। गोली चलाने वाले लोग काली गाड़ी में आए थे और अब उन लोगों ने एमिली और मैट के घर पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मैट और एमिली ने तुरंत अपनी गाड़ी वहाँ से निकाली और वहाँ से भाग निकले और वो लोग भी उनका पीछा कर रहे थे। एमिली इतने खराब तरीके से गाड़ी चला रही थी जैसे वो किसी को मारने वाली हो और ये सब एक चाबी के लिए हो रहा था जिसे 15 साल पहले मैट और एमिली ने चुराकर अपने पास रख लिया था। अब दुश्मनों ने एमिली और मैट की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। उसके बाद एमिली ने उनकी गाड़ी को एक जोरदार टक्कर मारी और उनकी गाड़ी एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गई और पूरी तरह से तबाह हो गई। और अब एमिली और मैट अपने बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए वहां पहुंचते हैं और उन्हें सीधे एयरपोर्ट ले जाते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि वो अपनी दादी के पास जा रहे हैं क्योंकि उन्हें उनकी जरूरत है, लेकिन उनकी बेटी बहुत बहस करती है उनसे और उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। एमिली ने उन्हें सख्ती से कहा उन्हें हर हाल में उनके साथ जाना होगा और वो लोग प्लेन में बैठकर दूसरे शहर के लिए निकल पड़े, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका पीछा किया जा रहा है। एमिली ने अपनी मोबाइल से सिम निकालकर तोड़ दी ताकि उन्हें कोई भी ट्रैक नहीं कर सके और उसने खुद को और बच्चों को शांत करने के लिए म्यूजिक चला दी, लेकिन बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब जब पेट्रोल पंप पे बच्चे कुछ खाने के लिए जाते हैं तो उनकी बेटी
ने अपने भाई का पासपोर्ट देखा जिसमें नकली आईडी लिखी हुई थी। अब बच्चों को लगने लगता है कि उनके माता पिता कोई बड़े ही क्रिमिनल हैं। उस वक्त एमिली और मैट गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे थे और जहां पर काफी लोगों ने उन्हें घेर लिया। अब एमिली और मैट उनसे लड़ने लगे और अंदर बैठे बच्चे ये सारा कुछ देख रहे थे और बच्चे ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर गलत और सही कौन है। और वो लोग लगातार एमिली और मैट का पीछा कर रहे थे और वो हर बार उन्हें चकमा देकर वहां से निकल जाते हैं। आखिरकार मैट और एमिली ने अपने बच्चों को अपना सच बता दिया कि वो पहले एक जासूस थे, लेकिन उनके पैदा होने के बाद उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया और अब लंबे समय के बाद उनका ये पुराना जीवन फिर से शुरू हो गया था। उनका पीछा करने वाले आदमी का नाम बेरेल था जो वो उनसे चाबी लेना चाहता था। अब एमिली और मैट अपनी माँ के घर पहुंच जाते हैं। उनकी माँ उम्र दराज होने के बावजूद भी बहुत फिट थी और एमिली के पहुंचते ही उसने उसी वक्त शिकार किया और बच्चे अपनी दादी से गले मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो उन्हें मना कर देती है और उसके बाद सब घर के अंदर चले जाते हैं। बच्चे घर का कोना कोना देख रहे थे, लेकिन उनकी दादी उन्हें किसी भी चीज को छूने से मना कर रही थी। वो अपनी चीजों का बहुत ख्याल रखती थी और दूसरी तरफ बेरेल भी उनका पीछा करने में लगातार कोशिशें कर रहा था। अब एमिली की माँ ने उससे कहा, जैसे तुम मुझे पसंद नहीं करती और वैसे ही तुम्हारी बेटी भी तुम्हें पसंद नहीं करती। देखो वक्त कैसे खुद को दोहराता है, लेकिन वो भी अपनी जिंदगी में वापस लौटेगी। एमिली का अपनी माँ के घर आना मजबूरी थी, वरना वो उससे नफरत करती थी और 15 साल बाद वो उनके पास आई थी। दादी ने एमिली की बेटी को बताया कि नौकरी की वजह से वो एमिली को वक्त नहीं दे सकी और इसलिए उसे बोर्डिंग स्कूल भेजना पड़ा और यही वजह थी कि एमिली उनसे नफरत करती थी। और अब वो लोग भी दादी के घर के बाहर पहुंच चुके थे। एमिली और मैट एक खुफिया जगह जा रहे थे, तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी और वो दौड़ते हुए घर लौटे और घर के अंदर जाकर उन्होंने देखा एमिली की माँ और उसके दोस्त को किसी ने बांध कर रखा है और एमिली ने उन्हें आजाद कर दिया। लेकिन तभी वो सारे लोग घर में इन सबको बंदी बना लेते हैं और उन्होंने बच्चों को भी पकड़कर बांध कर रख दिया था। एमिली और मैक ने उन्हें कहा कि हमारे बच्चों को छोड़ दो, इसके बदले हमसे चाबी ले लो। लेकिन बेरेल ने कहा, डील तो अच्छी है लेकिन इस पर विचार करते हैं। अब एमिली की माँ चतुराई दिखाकर किचन के केबिन से हथियार लेने निकल गई और यहाँ पर चाबी बेरेल को सौंप दी गई थी और उसके साथ ही वो डेटा ट्रांसफर कर रहे थे। लेकिन तभी एमिली की माँ ने वहाँ उन लोगों को मारना शुरू कर दिया और उसने जमीन पर शराब फेंककर और पेन से दुश्मनों को मारने लगी। एमिली और मैट ने उन्हें देखकर हिम्मत जुटाई और दुश्मनों से लड़ने लगे। बेरेल और उसके बच्चों को बंदी बनाकर उनके पीछे खड़ा हो जाता है क्योंकि एमिली और मैट अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाने देते थे। और अब बेरेल बच्चों को बंदी बनाकर हेलीकॉप्टर पे ले जाता है और जाते जाते चेतावनी दी कि पुलिस को इसकी इतला नहीं देना वरना तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा। और अब इस सदमे से एमिली बेहोश हो गई और अब होश में आने पर सबसे पहले उसने अपने बच्चों के बारे में पूछा। सीसीटीवी कैमरे में उन्होंने देखा कि उनका बेटा सीसीटीवी कैमरा में अपनी उंगलियां दिखा रहा है जिसमें वो उन्हें एक मैसेज दे रहा था कि उनकी लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। अब लोकेशन ट्रैक करते हुए एमिली और मैट उस जगह पर पहुंचे लेकिन बच्चों को नहीं देख पाए। उन्हें शक था कि बच्चों को किसी खुफिया जगह पर रखा गया है और वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी। लेकिन मैट और एमिली ने अंदर घुसकर उनसे लड़ना शुरू कर दिया और वो दोनों अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे जबकि दुश्मन चाबी की तलाश में थे। तभी मैट और एमिली एक बाइक पर बैठकर उनका पीछा करने लगे और रास्ते में काफी लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस दौरान वो कई बार गिरे और उन पर गोलियां भी चलाई गई। अब दुश्मनों के हाथ चाबी लग गई थी लेकिन दादी के दोस्त ने बहादुरी दिखाते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर चाबी वापस ले ली और उसने दादी के कहने पर सारा डेटा डिलीट कर दिया। दादी ने उसे समंदर के चारों ओर बैरियर बंद करने को कहा जिसमें सारे शहर की सिक्योरिटी में अफरा तफरी मच गई और आखिरकार एमिली और मैट ने अपने बच्चों को बचा लिया। अब एमिली, मैट और उसके बच्चे पानी से बाहर आ गए। एमिली की बेटी की सारी गलतफहमियां अब खत्म हो गई थी। एमिली की बेटी का फुटबॉल मैच था और जो उसने जीत लिया। सभी बहुत खुश थे। बेटी ने एमिली से अपने फ्रेंड के साथ पार्टी जाने की इजाजत मांगी जिसे एमिली ने दे दी और ये सब देखकर एमिली और मैट खुश हो गए और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। और इस फिल्म का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें।